into what? We will actually go into the gametes. हम लोग गैमिटोजेनेसिस कर चुके हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का गैमिट्स. ठीक है जी. The next topic that we will discuss is gametes. So now, since we are dealing here, तो हम दोनों गैमेट इकट्ठा यहाँ कर देंगे. Fine, we will discuss both the gametes here. ठीक है. So मेल गैमेट भी डिस्कस कर देंगे एंड फीमेल गैमेट भी डिस्कस करेंगे. So एपटे हमें नेबा कौन? Suppose male gamete is equal to what? Okay, male gamete is equal to Sperm. spermatozoa. ठीक है. तो मेल गैमेट इज इक्वल टू स्पर्मेटोजोआ. ठीक है जी. नाउ इधर जो है वो फीमेल गैमेट इज इक्वल टू क्या? फीमेल गैमेट इज इक्वल टू ओवम. Ova. ठीक है. तो ये जो बिकॉज आपको ये फीमेल गैमेट भी बहुत क्लियरली जानना है. इससे क्या होगा, हम आगे का जो एप्लीकेशन जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको समझेंगे. ठीक है जी. सो नाउ लेट मी मेक फीमेल गैमेट फर्स्ट, क्योंकि ये पेन से बनाना पड़ेगा तो इसको हम थोड़ा बाद में बनाएंगे. नाउ इन केस ऑफ द फीमेल गैमेट, तो सबसे बाहर आपका क्या आएगा? सो सपोज ओके, सो दिस इज द फीमेल गैमेट. ओके, तो ये हमारा सबसे एक बड़ा सा फीमेल गैमेट है. नाउ अब हम उसके अंदर एक और गैमेट बनाएंगे. फाइन. अंडरस्टूड. तो ये जो है ये वन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर्स है. So this is the outermost layer of the egg, and that is called what? That is called your zona pellucida. Zona pellucida. ठीक है. Now inside the zona pellucida you will find another circle. ठीक है. तो ये आपका है oolemma. ठीक है जी. तो oolemma is also called the cell membrane of the egg. ठीक है जी. तो 8 लेयर होची oolemma. ओके. नाउ तो हमने बना दिया जोना पेलुसिडा. इट्स अ थिक लेयर एंड ये जो है oolemma है. नाउ प्रॉब्लम क्या है, इस oolemma का थोड़ा सा हम गड़बड़ करेंगे. ये सॉरी दिस लेयर नो एंड यस, एक्चुअली हम लोग को थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा. किस चीज के लिए? फॉर द फर्स्ट पोलर बॉडी. फर्स्ट पोलर बॉडी, Yes, sir. नॉट सेकंड पोलर बॉडी. ओके. Sir, क्योंकि first. हम लोग ओवम बना रहे हैं. ओवम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस व्हाट? 1. Yes. तो एक्चुअली ओवम इज व्हाट? ओवम इज द सेकेंडरी oocyte. तो सिंस वो ओवम Secondary है, oocyte. आप सेम कलर का लाइन बनाएंगे. ओके, यू विल यूज द सेम कलर सेल. तो ये आपका एक और सेल है. ठीक है. एंड ये छोटा सा सेल है. इसके अंदर हम एक और सेल बनाएंगे. ठीक है जी. एक सेल बनाऊंगा एक और सेल के अंदर, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट. तो ये आपका बन गया क्या? सो दिस इज योर व्हाट? फर्स्ट पोलर बॉडी. First body. एंड अंदर हम इधर भी एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाएंगे. एक्चुअली न्यूक्लियस ऐसा नहीं दिखेगा, वो थोड़ा बनाना पड़ेगा. एंड उसके बाहर जो है आप असंख्य सेल्स पाएंगे. you'll find numerous cells on the outside, and these cells
दे आर जॉइंट टू ईच अदर। एक्चुअली इसमें कॉपी पेस्ट ऑप्शन भी नहीं है, देखते हैं एक बार। नहीं, इसमें कॉपी पेस्ट ऑप्शन भी नहीं है, वरना और जल्दी हो जाता है। फाइन, तो सपोज हम लोग इस तरह से बहुत सारे सेल्स लगा देंगे, वो मैं हाथ से बना देता हूं। नाउ प्लीज इस चीज को ध्यान देंगे। नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग इज इम्पोर्टेंट, तो ये हमारे ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, दीज आर सिस्टर सेल्स, दे आर कॉल्ड क्या, द ग्रैन्युलोसा सेल्स। ओके, सो इनको हम लोग ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, राइट। नाउ सो ये आपका है इस तरह से काफी सारे सेल्स जो हैं वो उसके चारों ओर होंगे, अराउंड द एग। फाइन, सो these are the nucleus and they are basically attached to each other with the help of hyaluronic acid। ठीक है, तो hyaluronic acid क्या है, वो टिश्यू ग्लू है। ठीक है जी, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कौन, कोरोना रेडिएटर। रेडिएटा आटा। आज से शॉर्टकट हम उसको सीआर बोलेंगे, क्योंकि आगे मैं ज्यादा फुल कट बोलता नहीं हूँ। ये जो लेयर है ये नॉन लिविंग लेयर है, दिस इज कॉल्ड जोना जोना पेलुसिडा। पेलुसिडा या जेडपी। नाउ ये जो है ये आपका फर्स्ट पोलोसाइट या पोलर बॉडी आप इसको कह सकते हो, फर्स्ट पोलोसाइट या पोलर बॉडी। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है ये है उलेमा। ओके, सो दिस इज द उलेमा। नाउ अब इधर क्या होगा, आपका जो क्रोमोसोम्स है, फाइन, नाउ द क्रोमोसोम्स विल बी अलाइन, क्योंकि ये पिंच ऑफ करता है, इसलिए आपका इधर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। सो व्हाट यू विल फाइंड द क्रोमोसोम्स aligned at the equator। ओके, सो ऑल आर अलाइंड एट द इक्वेटर, क्योंकि आपका जो मेटाफेज 1 है ये एनाफेज 1, तो आपका एक सेल पिंच ऑफ करके बाहर चला गया, तो ये सारे आपके क्रोमोसोम्स हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक्सचेंज दिखाएंगे कि थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे आपका कि ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है। देख रहे हो हाउ मच आई एम टीचिंग यू reproduction, but I am maintaining the details of cell division. So now they will all be aligned to the equator, and ये आपका जो है ये centriole है, fine, and these are the astral rays। उस तरह से यहाँ भी आपका होगा। तो आपका जो सेल डिवीजन है वो अरेस्टेड पड़ा है एनाफेज 2 में। सो दिस इज व्हाट, तो ये हम लोग क्या बना रहे हैं, दिस यू विल राइट हियर, क्रोमोसोम्स आर aligned at the equator, okay, in metaphase 2 due to MPF. So what is MPF? MPF is called metaphase promoting factor या मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। बुक्स में इसको लिखा होता है मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो समझ रहे हो,
इसलिए अभी आपके क्रोमोसोम्स डिवीजन मोड में रेडी हैं। ओके, इसलिए आपका ये आपका इस तरह से दिखेगा, बट बॉडी में एक न्यूक्लियस बना देते हैं, देख रहे हो, बिकॉज दे डोंट थिंक इट सीरियसली। अंडरस्टूड? तो अभी न्यूक्लियस आया कहाँ से? अभी तो डिवीजन हुआ ही नहीं। ओके, यस सो जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो न्यूक्लियस है, वो लेकर भाग गया। बट ये जो है, एंड इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी में भी आपको लिखना पड़ेगा मियोसिस स्टॉप्ड। तो इसमें मियोसिस नहीं होगा। वाई? ड्यू टू n/c रेशियो। तो आपको मालूम है इसमें n/c रेशियो हायर होता है, एंड आपका जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म बाई साइटोप्लाज्म रेशियो, तो ये हाई है। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं करेगा। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज ऑल्सो वेरी हाई। तो ये दोनों ही फैक्टर क्या बोलता है कि आप डिवाइड नहीं करेंगे। सो ये सारे कंडीशंस किस में देखा गया है? फर्स्ट पोलर बॉडी में। इसमें तो शॉर्ट टर्म ब्रेक है, वो परमानेंट ब्रेक है, इसलिए फर्स्ट पोलर बॉडी विल नेवर डिवाइड। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। सपोज किसी जानवर में ये बड़ा होगा एंड n/c रेशियो एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लोअर होगा, तो वो डिवाइड कर सकता है। ओके, बट इन ह्यूमंस इट इज नॉट डिवाइडिंग, also supported by NCERT, so you don't need to bother. कल आप कहीं पढ़ोगे कि ये उल्टा है, ये हो सकता है, आपको दुख करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है अगर वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हुआ वो डिवाइड करेगा। दिक्कत क्या है? डिवीजन का कंडीशन होना चाहिए। ओके, आमे जेबे बाहरु भितरକୁ आसलु संदीप पाखर पैसा नथला पिक्चर देखिबनी बोली कहला, तो फिर हम जाके अंदर बैठे हैं, सडनली आशुतोष बोला सर संदीप तो पिक्चर हॉल में है। मतलब वो मेरे स्टूडेंट का भाई है, वो झूठ थोड़ी बोलेगा मेरे को। बोलता नहीं सर मुझे लग रहा है वो अंदर है। तो जब मैं देखा तो बैठा था अंदर गर्लफ्रेंड के साथ। तो वो क्यों टरका रहा था हम लोगों को? ताकि हम उसका कबाब में हड्डी ना बने। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द कंसेप्ट। आया समझ? सो ये हमारा जो है, दिस इज योर व्हाट? दिस इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट, सुसज्जित एंड रेडी टू गो। तो एक्चुअली क्या होता है, ये हम फीमेल oogenesis में पढ़ेंगे कि oogenesis में जब ये ब्रेक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत से लड़कियां बेकार है, कुछ कर तो नहीं रही हैं, तो क्या किया जा सकता है? फैशन कोर्स ही कर लो, ब्यूटी कोर्स कर लो, कुकिंग कोर्स कर लो, कुछ तो कुछ कोर्स कर लो। तो इसीलिए ये जो एग बाहर निकला, तो ये फिर सुसज्जित हुआ, क्योंकि सूर्या कैनॉट मैरी लाइक दिस। अगर उसका आज शादी है 2 बजे रात को, तो उसको फिर यहाँ से नेचुरल होते हुए घर जाना पड़ेगा। ओके, ऐसे गंदे फेस में शादी करेगा थोड़ी। तो इफ यू वांट टू मैरी, यू हैव टू गो वाया नेचुरल एंड बिकम अननेचुरल एंड गो एंड मैरी। पता नहीं मुझे जो मेकअप के बाद लड़कियां, पता नहीं मुझे कभी सुंदर लगी नहीं, एंड मुझे तो उल्टा वो डायन लगती थी। तो आई डोंट नो हाउ गर्ल्स अप्रिशिएट, बट मुझे हर आई फेल्ट दैट दे लुक बेटर अदरवाइज। चलिए, सो ये हमारा छोटा सा स्टोरी है मेल फीमेल गैमेट का। देखो हाउ ब्यूटीफुल जूम यूज, देख रहे हो कि नहीं? मजा आ गया कि नहीं? चलिए अब थोड़ा Yes, इधर इधर कोशिश किया जाए। तो अब ये हम लोग बनाएंगे क्या? फीमेल स्पर्म। ठीक है, ये हम मेल स्पर्म बनाएंगे, एंड इधर हम ये आपका हो गया आउटर लेयर। आउटर लेयर थोड़ा पतला बना देंगे ना, तो आउटर लेयर जो है थोड़ा सा पतला बनाएंगे। फाइन, इसके बाहर we will bring it like this। तो समझ रहे हो? सो नाउ ये कौन सा लेयर हो गया? ये हो गया स्पर्म शीथ। अंदर वाला लेयर क्या हो गया? गैलिया
एंड गैलिया, इसके बीच में हम एक तो ब्रेक लगा देते हैं, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गैलिया, एंड नीचे वाला क्या हो गया, मैनशेट। Manship. आ गया मजा। चलो, तो देखो हाउ ब्यूटीफुली आई एम ट्राइंग टू यूज जूम ना। अब इसके अंदर हमें एक न्यूक्लियस बनाना है, ठीक है। सो वी हैव टू मेक ए न्यूक्लियस। सो सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, क्लियर। एंड उसके ऊपर हम बनाएंगे क्या, आवर एक्रोसोम। नाउ इधर हम लोग सेंट्रियोल बनाएंगे। तो आप बिल्कुल बिलो दी ओवम हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बनाएंगे। तो ये जो सेंट्रियोल है ये जाएगा किधर, टू दी स्पर्म्स। उसके बाद हम लोग दो छोटे छोटे सेंट्रियोल बनाएंगे। ओके, वी विल चेंज द कलर and we will make two centrioles which will actually continue ahead and form what, the axoneme। Axoneme. ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, सेंट्रियोल हो गया। अब इससे आप असंख्य लाइंस बनाइए नीचे के तरफ। लाइंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप बहुत सारे लाइंस आप नीचे के तरफ सिलेक्ट करिए। फाइन, सो ना कॉपी पेस्ट ले कर ना धाई धाई हो जाए था। फाइन, तो ये उतना आसान नहीं है यहाँ बनाना। फाइन, तो सपोज ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सोनीम हो गया। नाउ अब इधर हम लोग उसका नेक पीस बनाएंगे, ठीक है जी। सो नेक पीस अभी हम लोग इधर बनाएंगे। नाउ सपोज जो नेक पीस है वी विल यूज द सेम कलर एज वी आर यूजिंग द शीट, है कि नहीं। तो जिस तरह से हमने शीट बनाया उसी तरह से हम नेक पीस भी बनाएंगे। एंड ये जो नेक पीस है, ये जो नेक पीस में हम बहुत सारे गोले बनाएंगे, ठीक है जी। 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला। तो व्हाट आर दीज गोले, दे आर एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया, Mitochondria. ठीक है नहीं। तो ये सब आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये एक स्पाइरल अरेंजमेंट में होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड नेबर्नकन, ठीक है। तो ये आपके छोटे छोटे से स्पाइरल अरेंजमेंट्स हैं, राइट। तो अब ये जो छोटे छोटे स्पाइरल अरेंजमेंट्स हैं, इधर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड अब जो इसके नीचे जो होगा वो टेल होगा। तो वो पूरा हमें बना के दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए टेल इज जस्ट लाइक ए फ्लैजेला, सो वी डोंट नीड टू बी सो आर्टिस्टिक अबाउट इट। यहाँ हम लोग थोड़ा इन लाइंस को ध्यान दें। तो ये जो लाइंस हैं इसको और नीचे ले जाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, फाइन। सो दिस विल, दिस लाइंस जो है, फाइन। तो ये जो लाइंस है ये आपका जो एक्सोनीम है बेसिकली, ये सब आपका टेल बनाएगा, क्लियर। नाउ अब इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको लपेटे में ले लेंगे। सो दैट विल फॉर्म ए स्पाइरल, फाइन। सो वी विल मेक ए स्पाइरल, फाइन। तो उसी तरह से हम लोग ये किसी तरह से एक स्पाइरल बना देंगे। एंड नाउ वी विल मेक a very vital thing here, so which is called the acrosome। तो वो एक ऐसे कैप जैसा होगा एंड रिच इन फ्लूइड्स, है कि नहीं। सो नाउ लेट्स लेवल इट बिफोर इट द लाइन गोज। चलिए, सो ये जो है ये हमारा क्या है, दिस इज द स्पर्म शीट, Sperm sheath. this is the acrosome, okay। So this is nucleus,
N, ओके, तो ये आपका न्यूक्लियस है। नाउ दिस इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये जो है डिस्टल Distal. सेंट्रियोल है। एंड इधर आपका क्या होगा? Annulus. दिस Ring इज योर centriole. रिंग सेंट्रियोल या एन्यूलस, रिड सेंट्रियोल या एन्यूलस, या इसको हम Jansen's रिंग कहते हैं। Yes, you can pronounce Jansen also. So ये है sperm का head, this is the neck and this is the tail. आ गया मजा कि नहीं? So somehow Yes, sir. the diagram is made. Actually इधर किसी भी परिबनी सिलेक्ट नहीं, कॉपी नहीं, पेस्ट नहीं, तो इसलिए अब इससे ज्यादा बनाना मुश्किल है मेरे लिए, but in word I could have made a better diagram. चलिए, so these are the two different gametes. Now please remember these are decorated ready to marry gametes. तो ये दूल्हा है एंड ये दुल्हन है, ये लड़का लड़की नहीं है। तो लड़का इज स्पर्मेटिड या ooted, दूल्हा इज स्पर्मेटोजोआ एंड दुल्हन इज व्हाट? फीमेल गैमेट्स। आप देखो हमारी सारी रीत रिवाजें हमने इनसे ढूंढ के निकाला है। अब जिस तरह दुल्हन के चारों ओर उसकी सहेलियां ऐसे हंसते रहते हैं, आपका ओवम के चारों ओर कितने सारे गोरना सेल्स है। नाउ अब साली बीवी से मिलने नहीं देगी, आपको नौनंदा पुटिली देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए